बच्चों जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों हम कर रहे थे हमारा 5th चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बच्चों अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके कर लिए थे, है ना। अब हम करने वाले हैं 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों अगर जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि हम परीक्षा दिन 2024 जो किसकी क्लास 8th की है मैथ्स का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके साथ साथ में आपको बेसिक और मेन आईएमपी क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस है, पूरे हम कंप्लीट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, उन्हें कुछ नाम बार बार आ रहा था, जैसे कृष्णा है, एक आशिमा खान नाम की बच्ची है, वो भी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो लेके आओ चैप्टर वाइज। तो फिर चैप्टर वाइज वीडियो लेके आ रहे हैं। इसके अंदर आपको सारे सेट के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे और लगेगा तो मैं अलग से इस पे सेट के सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और जिन बच्चों ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी कृपया चैनल पर जाके पूरी प्लेलिस्ट देख लें, ठीक है। देखो बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट नंबर, ठीक है, कौन से नंबर पर विल स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड विथ 0 एंड 5। ऐसे कौन से नंबर होंगे या जिनके एंड जो एंडिंग हो रहे हैं 0 और 5 से, ठीक है, तो उनका स्क्वायर क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना कि अगर जो भी नंबर 0 और 5 से एंड हो रहे हैं, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे 10 है तो 10 में एंडिंग नंबर कौन है, डिजिट 0। और अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पर 15 का, तो 15 भी किस पर एंड हो रहा है, 5 पर। तो बेटा इसका स्क्वायर भी किस पर एंड होगा, 0 पे। देखो 10 का स्क्वायर 100 और 100 भी किस पे एंड हो रहा है, 0 पर। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ये भी किस पे एंड हो रहा है, 5 पे। तो याद रखना कि कोई से भी नंबर जिनका स्क्वायर है ना, जिनका स्क्वायर 0 पे एंड हो रहा है ना, तो उसके स्क्वायर भी किस पे एंड होंगे, 0 पर, ठीक है। कोई दिक्कत, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कि द नंबर विच एंड विथ 0, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन 5, द नंबर which ends with 0 and 5 then the square of those number will also ends with 0 and 5। तो बच्चों इसका अर्थ ये है कि अगर कोई नंबर की एंडिंग 0 या 5 से हो रही है तो उसका स्क्वायर करने पर भी वो नंबर 0 पर एंड होगा और किस पर एंड होगा, 5 पर एंड होगा। ये हमसे पूछा गया है। तो ये किसका सॉल्यूशन है बेटा, 5 का सॉल्यूशन है। अब करते हैं सॉल्यूशन हम 6th का, ठीक है। अब 6th का सॉल्यूशन क्या है, इफ अ नंबर कंटेन 3 जीरोस। अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है और उसके अंदर 3 जीरो है ना, और नंबर कंटेन 3 जीरोस। तो एग्जांपल देख लो। देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने 1000 ले लिया, ठीक है। तो 1000 एक नंबर है और इसके अंदर क्या कंटेन, मतलब इसके अंदर क्या है, 3 जीरो यहाँ पर दिया है ना, अ नंबर कंटेन 3 जीरो एट द एंड। देखो एंड पर 3 जीरो है, तो हाउ मेनी जीरो विल इट्स स्क्वायर हैज। तो इसका मतलब कि इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इसके अंदर कितने जीरो आएंगे। तो बेटा याद रखना अगर किसी के भी एंड पर जितने जीरो होंगे उससे डबल उसके स्क्वायर में जीरो होंगे। कैसे, आखिर देखो यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 का स्क्वायर 3 का डबल कर दो तो लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अगर मान लो 100 होता तो 100 का स्क्वायर होता तो लास्ट में कितने डिजिट आते, डबल कर दो। अगर 10 होता तो लास्ट में देखो अभी 10 का स्क्वायर हमने 100 देखा था ना, तो यहाँ पर क्या है 100
डबल जीरो हो जाएंगे। तो याद रखना, जब भी कोई नंबर होगा तो उसके एंड में जितने जीरो होंगे उससे दुगने उसके स्क्वायर में होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द नंबर, या ऐसे लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ द नंबर हैज 6 जीरो, है ना। स्क्वायर ऑफ द नंबर हैज 6 जीरो, किसका आंसर है ये, 6 का। और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो नीचे ऐसे लिख सकते हो एग्जाम्पल, जैसे 1000 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 6 जीरो गिन के लगा दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो यार, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ फिर बता दूं कि आप आईएमपी के चक्करों में मत रहना बच्चों, और ये पूरी कंप्लीट बेसिक के साथ साथ में सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अगर जो बच्चा या जो बंदा आपको ऐसी गारंटी देता है कि एक 10 मिनट या 15 मिनट में पूरे आईएमपी क्वेश्चन यही आएंगे, तो बेटा उस पर बिलीव नहीं करना, क्योंकि कारण क्या है कि हमको कोई से भी कॉन्सेप्ट कहीं पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है एकदम व्यवस्थित। ठीक है, और हम आपको बिल्कुल उसी तर्ज पे सारा बेसिक के साथ साथ में एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और जिस पैटर्न में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम उसी को आईएमपी बताते हुए आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब जो बच्चे इस चैनल पे जुड़े हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा बच्चों, कि जो अगला सेशन अभी ये चालू होगा तो इस पे हम 9th क्लास का कंप्लीट सीरीज के कोर्स डालेंगे। ठीक है, जिसपे हम चैप्टर वाइज सारी एनसीईआरटी बुक का 1 बाय 1 हम क्या डालेंगे, इस पर सॉल्यूशन डालेंगे। तो हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ द नंबर 729। अगर मान लो बच्चों कि हमारे पास एक नंबर है, कौन सा, 729, है ना, वुड बी इवन नंबर, ठीक है, और ऑड नंबर। हमसे पूछ रहा है कि 729 का अगर स्क्वायर करूँ तो क्या ये इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा। तो बेटा ध्यान रखना कि इस नंबर की एंड में जो हम देखेंगे 9, तो 9 कैसा है बच्चों, ऑड नंबर है, तो फिर इसका स्क्वायर करने पर भी ये नंबर कैसा आएगा, ऑड आएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आंसर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 7 कि द स्क्वायर ऑफ द नंबर 729 वुड बी कैसा होगा, ऑड नंबर होगा बच्चों। ठीक है, कैसा होगा, ऑड नंबर होगा, क्योंकि अगर चाहिए तो आप, है ना, 729 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना। अगर इसका जितना भी आएगा, देखो मैं ज़्यादा तो नहीं करना चाहता हूँ, 729 मल्टीप्लाई 729, इसका स्क्वायर तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो बस लास्ट डिजिट देख लो, 9 9 जा 81। ठीक है, तो देखो जो लास्ट डिजिट होगी ये ऐड करने पर 1 आएगा, तो इसका मतलब ये किस पे एंड हो रहा है, ऑड नंबर पर, तो इसका पूरा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 8। अब बच्चों इसमें कहा गया है कि इज द सम ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद आने वाले। जैसे बच्चों 1 है तो 1 भी तो इंटीजर है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, पर हमको कौन सा कहा गया है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है। तो पॉजिटिव इंटीजर में हम क्या लेते हैं, 0 से बड़े जितने भी होते हैं उनको लेते हैं। तो देखो +1 +2 +3 +4 +5 ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे पॉजिटिव इंटीजर। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं 1 में 1 ऐड करता हूं तो 2 मिलता है, 2 में मैं 1 ऐड करता हूं तो कितना मिलता है, 3 मिलता है,
3 में मैं 1 ऐड करता हूँ तो 4 मिलता है। तो इसको कहते हैं, जब एक के बाद एक जोड़ने के बाद में जो नंबर हमें मिलता है उसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, और हम ले कौन से रहे, पॉजिटिव, और वो क्या है, इंटीजर, है ना। तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो बेटा ये संभव नहीं है। देखो कैसे, देखो 11 और 12, 11 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 12 भी पॉजिटिव इंटीजर है, पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 23 मेरे पास क्या आ रहा है, 23 आ रहा है मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, द, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है, बस इस नॉट बीच में लगाना है, द सम ऑफ एनी टू consecutive positive integer is not a perfect square। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेना बच्चों। एग्जाम्पल क्या है, 11 + 12 = 23, और 23 क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। तो आई होप आपको 5 से लगाकर 8 अपने 8 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब अगला करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और धन्यवाद, आपका अच्छा सपोर्ट बना रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।